नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त गिरिडीह की धरती पर गिरिडीह के हृदय स्थली माने जाने वाले टावर चौक के ठीक नीचे न्यूज़ 11 की टीम खड़ी है। क्या होगा गिरिडीह का रण, कैसा होगा गिरिडीह का रण, कैसा होगा नजारा। 2009 का चुनाव निर्भय शाहबादी ने जीता था जेवीएम के टिकट से। 2014 से पहले बीजेपी में शामिल हुए। 2014 में एक बार फिर बीजेपी ने यहां पर दंगल में किस्मत आजमाई और बीजेपी मैदान फतह कर निकल गई। लेकिन 2019 पूरी तरीके से जेएमएम के फेवर में सुदीव्य सोनू यहां पर नए विधायक चुनकर आए। तमाम कयासों, तमाम आंकड़ों के बावजूद गिरिडीह की धरती बहुत अनोखी है। गिरिडीह की धरती एक्सपेरिमेंट को मानती है, गिरिडीह की धरती काम को मानती है। आज सुबह से मैं गिरिडीह की धरती पर हूं और जहां मिला, जिससे मिला, एक ही सवाल था, काम चाहिए, काम कौन करेगा। एक तो काम, ऊपर से बयान। अगर गिरिडीह की आप भौगोलिक संरचना को देखें, गिरिडीह की जनसंख्या को देखें, तो आप समझेंगे हिंदू और अल्पसंख्यक, मुस्लिम, कई तरह के समुदाय यहाँ पर मिले हुए हैं, सबकी बराबर की भागीदारी है। बावजूद इसके कांग्रेस एक तरफ बीजेपी जहां घुसपैठ पर हमला और भ्रष्टाचार पर वार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आज मीर साहब ने यह कह दिया कि सिलेंडर 450 रुपए में सबको देंगे, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या वो घुसपैठिया हो। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि घुसपैठिए को आप क्यों सिलेंडर देंगे 450 में। ये हक मुस्लिमों का है, अल्पसंख्यकों का है, बाकी समुदायों का है। घुसपैठिए आखिर झारखंड के कैसे हो गए। बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया है, हमलावर हो गई है बीजेपी। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत अपने अतिथियों के साथ। हमारे साथ इस वक्त गिरिडीह की जनता है, स्थानीय लोग हैं, साथ ही साथ गिरिडीह में किस्मत आजमा रहे 4 प्रत्याशी, चारों प्रत्याशियों के समर्थक इस वक्त हमारे साथ टावर चौक पर मौजूद है। पहले रिपोर्ट देखिए आप। पहली बार कांग्रेस ने माना झारखंड में घुसपैठिए हैं। मीर ने कहा घुसपैठिए को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है, वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बयान पर बीजेपी का हमला। बावरी ने कहा कांग्रेस के मन की बात जुबान पर आई। उनके मन की बात आज उनके जबान पे आई है। कांग्रेस के मन में है, जेएमएम आरजेडी के मन में है कि इस देश को वापस गुलामी के जंजीरों में ढकेल दिया जाए। सामने आया कांग्रेस का बांग्लादेशी घुसपैठिया प्रेम। कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है और घुसपैठियों को इस सरकार में लगातार संरक्षण मिल रहा है और घुसपैठियों को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी इसे लेकर हेमंत सरकार पर हमला कर रही है, लेकिन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ से साफ इनकार कर रही है। लेकिन अब पहली बार कांग्रेस ने माना है कि झारखंड में घुसपैठ है। बेरमो के कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हेमंत सरकार दोबारा सत्ता में आई तो घुसपैठियों को भी 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। गुलाम अहमद मीर ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है, वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान के बाद बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ से लेकर अमर बावरी तक ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। तो कहता है, क्या कह रहा है, यानी हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहाँ के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। उनके मन की बात आज उनके जबान पे आई है।
कांग्रेस के मन में है, जेएमएम आरजेडी के मन में है कि इस देश को वापस गुलामी के जंजीरों में ढकेल दिया जाए। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बना करके यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के अधिकारों का हनन करना, उसको लूटने का ही काम कर रहे हैं। और साथ में यह बात उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उनका पूरा प्रेम ना यहाँ के आदिवासियों के लिए है, ना मूलवासियों के लिए है, ना झारखंडियों के लिए है। उनका पूरा प्रेम और समर्पण सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के लिए है और उनकी सरकार सिर्फ घुसपैठियों के लिए काम करती है और घुसपैठियों के उन्नयन के लिए काम करती है। बीजेपी ने न सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला है, लेकिन मीर के बयान को देश विरोधी बताया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की है। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी और अब्दुल मीर साहब का जो बयान है ना, इसने एक बार फिर दिखा दिया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी हद तक गिर सकती है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस देश विरोधी बयान के लिए कि अल्पसंख्यकों के जो वोट बैंक है उनको तुष्टीकरण करने के लिए जो बयान दिया है, इस पर कार्रवाई हो। घुसपैठियों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा कर कांग्रेस फंस गई है। गुलाम अहमद मीर ने बेरमो प्रत्याशी अनूप सिंह के लिए वोट मांगने के दौरान ये बयान दिया। जिस वक्त कांग्रेस प्रभारी ने ये बयान दिया, उस वक्त मंच पर ठीक उनके सामने अनूप सिंह भी खड़े थे। यानी हाईकोर्ट में घुसपैठ से इनकार करने वाली हेमंत सरकार के सहयोगी भी मानते हैं कि झारखंड में घुसपैठिए हैं। यही नहीं, मीर का ये बयान बांग्लादेशी घुसपैठिए के प्रति उनके प्रेम को भी जाहिर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अभी अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी, तमाम बातें जो आज कहीं गुलाम अहमद मीर साहब ने और भाजपा जिस तरीके से हमलावर हुई है, ये भी आपने देखा। गिरिडीह में महागठबंधन से जेएमएम के प्रत्याशी है सुदीप सोनू, सिटिंग विधायक है, काफी पकड़ है, काफी वर्चस्व है। समझते हैं हमारे साथ इस वक्त पूरी गिरिडीह के जितने भी प्रत्याशी हैं, कमोबेश सारे प्रत्याशी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीएसपी से अरुंधति जी हैं, वो भी जुड़ी है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जेएमएम का रुख करेंगे कि आखिर कांग्रेस, ये जो बयान आज कांग्रेस ने दिया है, गुलाम अहमद मीर साहब का बयान, ये कितना गिरिडीह में कारगर होगा या गिरिडीह में नुकसान पहुंचा जाएगा सुदीप सोनू साहब को। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत साहब, आज गुलाम अहमद मीर साहब ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो सिलेंडर 450 रुपए में हम सबको देंगे, हिंदू को भी देंगे, मुस्लिम को भी देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे, किसी से हम पूछेंगे नहीं कि कौन है। आखिर ये बयान ये साबित कर जा रहा है कहीं ना कहीं कि झारखंड में घुसपैठ को कांग्रेस मान रही है। अगर कांग्रेस ये मान रही है तो गिरिडीह की जनता, जेएमएम जहां से भाग्य आजमा रहा, सुदीप सोनू साहब जहां से किस्मत आजमा रहे हैं, इस बार चुनावी दंगल में है, कितना उनके लिए फलदायक होगा, लाभदायक होगा, हानिकारक होगा? देखिए, जो आप घुसपैठी के मुद्दा को जो आप लोग उठा रहे हैं, घुसपैठी का मुद्दा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नहीं रोक सक रही है तो दूसरे पर थोपने का काम कर रही है। अपने नाकामी को छुपाने के लिए झारखंड, हमारा कोई भी झारखंड का बॉर्डर जो है वो अब हम लोग का माने किसी भी बॉर्डर में हम लोग का घुसने का जगह नहीं है। उसका जो बॉर्डर जो भी है बंगाल साइड में है, तो फिर झारखंड में इस तरह का कोई चर्चा नहीं होने वाली है। और जहाँ तक सिलेंडर की बात बोली, हमारी इच्छा शक्ति है और हमारी इच्छा शक्ति बराबर रही है। आपने देखा होगा कि मैया योजना का हमने 1000 रुपया जो गछा सो किया, बिजली माफ का जो काम किया हमने किया, 200 यूनिट जो फ्री करने का जो काम किया हमने, तरह तरह के जो योजना जो हमें सरकार ने जो बोली वो योजना को काम करने का, अमल जमाने को पहनाने का काम किया। बिल्कुल, जो योजनाओं को सरकार ने, जिन योजनाओं का वादा किया था, कमोबेश सारी योजनाओं को कोविड का भी काल रहा, इस बीच में सरकार गिराने बनाने की भी कवायद चलती रही, उस बीच भी जेएमएम अपने वादों को, महागठबंधन अपने वादों को पूरा करने की तरफ अग्रसर रहा। आपका शुभ नाम? सर, जफर रहमानी। जफर साहब, घुसपैठ को लेकर हमलावर है, बीजेपी हमलावर है, संथाल में घुसपैठ की बात हो रही है और आरोप है कि 1951 से लेकर 2011 तक घुसपैठ हुआ है। कल भी छापामारी हुई है, 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले भी सामने आ गए हैं, हथियार तक बरामद हो गए हैं। घुसपैठ अगर झारखंड में हुआ है, इसकी जांच होती है, अगर घुसपैठ निकलता है तो घुसपैठिए जो आधार कार्ड यहाँ के मुस्लिमों के नाम से बना रहे हैं, हक तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का मारा जा रहा है। सर, देखिए, ये बात जो बार बार उठा जा रहा है घुसपैठियों का, अभी जैसे मेरे बड़े भाई पप्पू भाई ने कहा है कि सरकार, केंद्र सरकार के अधीन में बीएसएफ आती है, तो सबसे पहले बीएसएफ को किसने हैंडल कर रहा है? ये गृह मंत्री से हो रहा है। तो आपके पास तो रिपोर्ट हर एक पल पल का है कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये तो डाटा आपके पास खुद होगा।
तो ये आपका चुनावी मुद्दा को लेकर इसको उठाया जा रहा है कि भाई घुसपैठ का लेकर अरे एक तफरका पैदा करके एक वोट को कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास कोई विकास का कोई मॉडल तैयार नहीं है। आपने 20 साल राज किया सरकार, जिस पर से भाजपा ने झारखंड में राज किया, लेकिन अब जो हमारी सरकार ने किया है, जेएमएम की सरकार ने जो 3 साल में कार्य करके दिया है वो आपने 20 साल में भी नहीं करके दिया है। तो ये एक भटकाने वाली बात को किया जा रहा है। भाई सेंट्रल आपके पास है, सरकार आपकी है, मतलब घुसपैठ है या नहीं सर, आप क्या मानते हैं? ये एक चुनावी मुद्दा है, इस पर एक तीर खाची हो रही है, बस इस पर लेकर टानाटानी हो रही है कि भाई ये मुद्दा को लेकर चला जाए। इस पर कोई तर्क की बात नहीं है और कहीं से कोई अभी तक साबित भी नहीं हो रहा भाई घुसपैठी है कहाँ पे, घुसपैठी को लाइए सामने। इस तरह घुसपैठ साबित नहीं हो रही। सीधे बीजेपी का रुख कर लेते हैं एक बार, बीजेपी से भी हमारे बीच लोग हैं। आखिर हमलावर सिलेंडर देंगे जी, तो आपका नाम सर? मैं संजीत सिंह पप्पू, भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। जब मीर साहब अपने बयानों में खुद घुसपैठियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि उनका क्या उस नजरिया है, यानी घुसपैठ है, आप उसको मान्यता दे रहे हैं। आप सीधा बोल सकते थे मैं सभी के लिए 450 रुपये में गैस सिलेंडर दूंगा, लेकिन आप घुसपैठिए को ही इंगित कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए किसका हक लेंगे? हमने कभी नहीं, हमने विकास का काम किया है, हमने कभी किसी मेरी योजनाओं में नहीं लिखा है ये सिर्फ हिंदू के लिए है या ये किसी, हम हर कौम हर जाति को अपना मानते हैं, हम उसके विकास के लिए, हम राष्ट्र के लिए जीते हैं। मैडम आपका नाम? पूनम प्रकाश। पूनम प्रकाश जी, एक मुद्दा तो बनता है कि घुसपैठ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत आता है, और घुसपैठ को ही बीजेपी अपना मुद्दा बनाकर चल रही है कि झारखंड में घुसपैठ हुआ है। देश का ऐसा शायद ही कोई राज्य हो जो घुसपैठ से अछूता हो। झारखंड में क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें झारखंड को बचाना बहुत जरूरी है। जब चुनाव आते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, यहाँ सिलेंडर देने की बात हो, मैया योजना की बात हो, बहुत तरह की बात हो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार रही तो आपने कितना महिलाओं को सम्मान दिया, अपने घर की महिला को तो घर से बाहर कर दिया और उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की। आप उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिए जिसने ऐसा बयान दिया? कम से कम भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, महिलाएं सर उठा के चल सकती है, घूम सकती हैं, बोल सकती हैं, लेकिन दूसरी पार्टी में ये चीज नहीं है। ये बड़ी बात है। सीधा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। बीजेपी का यह कहना है कि घर की महिला को जेएमएम ने बाहर निकाल दिया। मामला सीधे सीता सोरेन की तरफ जा रहा, सीता सोरेन से जुड़ा। हमारे साथ और भी लोग हैं। अनिशा मिश्रा जी प्रत्याशी है, अरुंधति जी प्रत्याशी अनिशा मिश्रा के समर्थक है, जेल कैंप से नवीन चौरसिया साहब के समर्थक हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तुरंत ब्रेक के बाद लौटता हूं, एक बार फिर सारे लोगों से समझता हूं कि क्या होगा गिरिडीह के दंगल का परिणाम। इस बीच अनिशा सिन्हा एक प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक भी जुड़े हुए, एक बार उनका रुख करते हैं। गिरिडीह के दंगल में घुसपैठ परिवार कितना असरदार साबित होना जा रहा है? घुसपैठ परिवार कितने साबित किए जा रहे हैं? सर, ये घुसपैठ का तो छोड़ दीजिए, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे पहली बात तो लड़ाना बंद कीजिए। ये घुसपैठ, उससे मेरा पेट नहीं भरता है। हिंदू मुस्लिम करने से मेरा पेट नहीं भरता है, गो हत्या के नाम पे मारने से मेरा पेट नहीं भरता है। सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार, जो रोजगार देने का काम जागरूक जनता पार्टी का अनिशा सिन्हा जी कर रही है, उस मुद्दे पे चर्चा कीजिए। आज तक ना कोई बीजेपी सही काम किया है, और अगर किया है तो फिर क्या किया है वो बता दीजिए, हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो मैडम आप ये चाह रही हैं कि यहाँ पर अगर घुसपैठ हुआ है झारखंड में, वो चाहे जिसका हक मारे, हिंदू का मारे, मुस्लिम का मारे, सिख का मारे, ईसाई का मारे, किसी के नाम से आधार कार्ड बना के रह रहे हैं, उनको भी आरक्षण का फायदा मिल रहा है, उनको भी तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। 400 रुपए में सिलेंडर 450 में मिलेगा। क्या ये एक झारखंडी बर्दाश्त कर पाएगा? जी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, ये गलत बात है। नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, ये गलत बात है। जेल कैंप से हमारे साथ नवीन चौरसिया यहाँ पर उम्मीदवार है। धुआंधार जयराम की बल्लेबाजी धुआंधार चल रही है, हुजूम चलता है, पूरी भीड़ जयराम के साथ चलती है। युवाओं के आइकॉन हो चुके हैं, यूथ आइकॉन हो चुके हैं जयराम। जेल कैंप का एक बार रुक करते हैं। आपका नाम भैया? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान साहब, गिरिडीह के दंगल की अभी बात करेंगे। राज्य में बीजेपी का मुद्दा है भ्रष्टाचार परिवार, घुसपैठ परिवार। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करेंगे तो तमाम तरीके की विकास योजनाओं को लेकर महागठबंधन चुनाव में उतरा है, चाहे वो आवास की बात कर लें, मैया कल्याण की योजना की बात कर लें। जयराम गिरिडीह के लिए क्या लेकर आएंगे, जेल कैंप क्या लेकर आएगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जोहार करता हूं आपके तमाम दर्शकों के। मैं ये कहना चाहता हूं
तमाम गिरिडीह की जनता को और झारखंड की जनता को कि ये बात आप समझ लीजिए कि पूर्व में भी बीजेपी और जेएमएम ने मिलकर सरकार चलाया है, तो इसको आप समझ लीजिए कि अगर आगे भी ये ऐसा सिचुएशन आता है तो दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। हमारी लड़ाई स्थानीयता की है, हमारी लड़ाई उद्योग नीति की है, हमारी लड़ाई खनन नीति की है, पलायन का मुद्दा है। आप देखिए ये चुनावी शगुफा छोड़ रहे हैं कि हम ये कर देंगे या हम वो कर देंगे। जब आप सरकार में हैं तो आपने क्या किया है? यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस महागठबंधन की सरकार है, सवाल हमेशा सत्ता से होता है, तो हम सत्ता से सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप मैयत सम्मान 1000 रुपए दिए हैं, ये मैयत सम्मान आपको चुनाव से पूर्व 2 महीना पहले ही याद आ रहा है। बता दीजिए केवल एहसान साहब की ये जो घुसपैठ की अगर यहाँ बात हो रही है, घुसपैठ अगर हुआ है, जो आज मीर साहब ने कह दिया कि हम घुसपैठियों से भी नहीं पूछेंगे, 450 में सिलेंडर होगा तो वो भी उनको भी दिया जाएगा, ये कहां तक उचित है? और क्या ये झारखंड के मुसलमानों का हक मारना नहीं कहलाएगा? हम उसी पे बात कर रहे हैं कि ये घुसपैठिए या हिंदू मुसलमान, ये सब चुनाव से ध्यान हटाने का मुद्दा है। मेन मुद्दा यहाँ होना चाहिए स्थानीय का, मेन मुद्दा होना चाहिए उद्योग नीति का, मेन मुद्दा होना चाहिए जो झारखंड में झारखंडी जनमानस का। निश्चित तौर पे मुद्दे कई हैं, विकास के मुद्दे हैं, कई तरीके की योजनाओं के मुद्दे। एक हमारे साथ बसपा की प्रत्याशी है, तुरंत आ रहा हूं आपके पास अंकल। एक बार प्रत्याशी हैं अरुंधति जी, काफी देर से प्रतीक्षा कर रही है, क्या शुभ नाम है आपका? अरुंधति मिश्रा। अरुंधति मिश्रा जी है बसपा से प्रत्याशी। एक बार अरुंधति जी को सुन लेते हैं, क्या नया विकल्प लेकर आई है? एक तरफ घुसपैठ परिवार की बात चल रही है, दूसरी तरफ मैयत सम्मान की बात चल रही है, कौन कितना धरातल पर सपनों को उतार पाएगा? देखिए ये सब बेकार की बातें हैं, लोग शिक्षा की बात नहीं करते हैं। ये सब चुनाव आता है तो ये सब कोई मुद्दा उठा देते हैं। ये जो मैयत सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, जो 1000 दे रहे हैं, उसकी जगह पे वो अच्छी एजुकेशन दे देते ना। और ये 1000 आ कहाँ से रहा है? जनता को लूटा जा रहा है और कोई शिक्षा का बात ही नहीं करता। जब चुनाव आता है तो उल्टा सीधा धर्म जात ये इन सब चीज़ों पे बात होने लगता है। तो कम से कम शिक्षा की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, जो मजदूर है जिनको बाहर जाना पड़ रहा है तो उनके बारे में सोचा जाए। ये सब बेकार चीज क्यों लाते हैं मुद्दा? शिक्षा पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के भी लोग कुछ आ गए हैं, जुड़ गए हैं, लेकिन उसके पहले एक बार देवघर लिए चलता हूं आपको। देवघर में हमारी सहयोगी रुचि इस वक्त मौजूद है। रुचि, लोगों की बातें आप सुन रही हैं, चाहे घुसपैठ की बात हो, चाहे मैयत सम्मान की बात हो, अबू आवास की बात हो या फिर भ्रष्टाचार की बात हो। कहा जा रहा है चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव के बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा। देवघर की जनता कैसे देखती है? क्या वास्तव में चुनाव के बाद घुसपैठ का मुद्दा ठंडा हो जाएगा? और घुसपैठ अगर झारखंड में हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अब तो कोर्ट में मामला भी लंबित है। रुचि, से लगता है कि तकनीकी खराबी है, कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे साथ यूथ कांग्रेस के भी हैं। आपका क्या नाम है भाई? यश सिन्हा। एक बार इनसे समझ लेते हैं, यूथ कांग्रेस क्या इस तरीके के बयानों को समर्थन करेगा? आप कह रहे हैं कि हम हिंदू को भी देंगे सिलेंडर, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठिए रहेंगे तो उनको भी दे देंगे। क्यों दीजिएगा सर? ये तो हम आम झारखंडियों का अधिकार है। घुसपैठियों की बात एक गुफा है, कोई मुसलमान को इनको पसंद नहीं है। क्यों बोला कि घुसपैठियों को देंगे? इस बात में वो फैला रहे हैं, जो आसाम के मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए हैं, इनके पास कोई चुनावी मुद्दा है नहीं। विकास इंडिया गठबंधन की सरकार जो 5 साल में की, वो पिछले विगत 18 वर्षों में नहीं किए। जो गिरिडीह की बात कर लीजिए, जब ये राज्य अलग हुआ था तो इस गिरिडीह जिले से 3 मंत्री हुआ करते थे, 1 मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। इसी सदर सीट से शिक्षा मंत्री भी हुए, लेकिन उन्होंने इस जगह पे आज तक कोई यूनिवर्सिटी जैसा नहीं खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला। और आज हमारे विधायक मुद्दे कई हैं, हर पूरे झारखंड के लिए मुद्दे कई हैं। अगर आप देखें तो 24 साल का परिपक्व झारखंड विकास को तरस रहा है। एक बार हमारे साथ बहुत अनुभवी दिख रहे हैं सर नाम क्या आपका? सर सतीश कुंदन नाम है। सतीश कुंदन साहब, घुसपैठ पर आपसे बाद में सवाल पूछूंगा। पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा, संथाल को गढ़ माना जाता है जेएमएम का, संथाल जेएमएम का गढ़ है, क्या संथाल को आप विकसित मानते हैं? संथाल पूरी तौर पर विकसित है। यहाँ पेशा कानून लागू है, पेशा कानून को तोड़ने का काम जो मनवादी सरकारें हैं वो करने का कोशिश कर रही हैं। जो 15 साल से अधिक शासन किया उसने आज तक स्थानीय नीति नहीं लागू किया। 1932 खतियान का जब मामला लेकर हेमंत सोरेन आए
तो सबसे पहले 6 लोगों ने इसका प्रतिवाद किया, उसमें 5 लोग बिहारी थे, 1 भाजपाई था। कौन है जो हमारी एकता को तोड़ने काम कर रहा है, नौजवानों के रोजगार को रोकने का काम कर, ये पहचाने। इस मामले में संथाल परगना आगे बढ़ करके अपना रोल निभा रहा है। लेकिन सर, संथाल में ना बड़े उद्योग स्थापित हो पा रहे हैं। अडानी का अगर संथाल में आया है, एक प्लांट अडानी का चल रहा है, तो उसको लेकर कई तरह के विवाद हैं। संथाल के पास सारा कुछ है। संथाल की जमीन में कहते हैं कि सोना निकलता है, हर तरीके की खनिज है संथाल की जमीन में। लेकिन क्या उस बराबरी का रोजगार दे पा रही है सरकार? क्या संथाल के लड़कों को उस कैटेगरी की शिक्षा मिल पा रही है? अगर आप राज्य की बात करें, कौन सा बड़ा स्कूल आप इस वक्त संथाल में देखते हैं सर? पहले बात करते हैं आप संथाल में, जो आपने कहा वहाँ पर एसआर कंपनी का पावर प्रोजेक्ट लेकर आया। सब विभाग दिखाया गया कि झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और झारखंड को बिजली मिलेगा। केंद्र सरकार ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया, सारा पावर वो बांग्लादेश को दे रहा है और रोजगार के नाम पर कहीं भी कुछ नहीं दिया। वो बाहर नाम, चूँकि हर बार रोजगार के नाम वैकेंसी निकालती है सरकार और पेपर लीक का बहाना बना करके उसको रद्द कर देती है। इससे युवा चले जा रहे हैं, युवा चले जा रहे हैं पेपर लीक के नाम पर। युवाओं से आइए आगे आइए सर। पेपर लीक के नाम पर युवा चले जा रहे हैं। एक बार युवा का ही रुख कर लेते हैं। क्या नाम, शुभ नाम हुआ आपका? राज। हमारे साथ सतीश साहब थे। सतीश साहब का कहना है कि जो एसआर का पावर प्लांट आया, बिजली यहाँ बनाते हैं, बांग्लादेश भेज दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को मिल नहीं पा रहा और यहाँ के युवाओं को पेपर लीक के नाम से छला जा रहा। मैं उसी बारे में ही एक्चुअली कहना चाहता हूँ कि हर बार का देखा गया, हर बार गवर्नमेंट आती है, बोलती है हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सब कुछ बिजली पानी करेंगे। अगर देखा जाए, और अभी एक इस बार का चुनाव में एक नया मुद्दा लेकर के आ गया है। अचानक से नया मुद्दा क्या आ गया है कि घुसपैठ हो रहा। अरे इतना सारा मुद्दाएं हमारे पास ऑलरेडी है, पहले आप उन, मतलब आप घुसपैठ को मुद्दा नहीं मानते? मैं घुसपैठ को भी मुद्दा मानता, बट घुसपैठ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे पास सबसे पहले ये है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। रोजगार अभी रोजगार का पेपर लीक का मुद्दा किया गया। झारखंड में एसएससी की एग्जाम की परीक्षा हर बार लीक हो रही है। झारखंड सरकार अभी हेमंत सरकार के अंडर थी। हेमंत जी ने क्या किया? अगर उनका वो हो रहा है, देखा जाता है कि हर बार पैसे लेकर के एग्जाम लीक होती है, तो उनका पैसा किसके पास जा रहा है? अगर हेमंत जी के पास नहीं जा रहा तो हर बार अभी तक 4 साल 5 साल से अभी तक वो बंद क्यों नहीं हुआ है? दूसरा, रोजगार हेल्थ का ले लीजिए, रोड्स का ले लीजिए। आप गिरिडीह में अभी आए हो, आप गिरिडीह आप इस साइड से उस साइड कहीं पे भी जा करके देख लो, एक रोड अगर गिरिडीह का कहीं के भी दिख जाएगा, ठीक है, तो हम मान जाएंगे कि हाँ गिरिडीह का रोड। मतलब गिरिडीह में पिछले 5 साल में काम ही नहीं। आप काम अगर आप जेएमएम एक सेकेंड मुद्दा गंभीर है, बड़ा आरोप लगा दिया है। आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ रहा हूं। मुद्दा गंभीर है। जीएसएससी सीजीएल की परीक्षा का जो पेपर लीक होता है, फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, पैसा किसके पास जा रहा है? युवा पूछ रहे हैं कि पैसा किसके पास जा रहा है। जेएमएम से जवाब लेंगे, बीजेपी का भी सवाल लेंगे। जनता यहाँ पर काफी उत्साहित है। आप देखें, हमारे साथ जेएमएम है, बीजेपी है, अनिशा सिन्हा जी हैं हमारे साथ, बसपा की कैंडिडेट है, जेएलकेएम के हमारे साथ साथी है। जनता उत्साहित है, इंसाफ मांग रही है। लेकिन सर, एक बार फिर सत्ता से ही सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप 5 साल से सत्ता में हैं तो जवाब तो सर आप ही को देना होगा। आरोप है कि गिरिडीह की कोई सड़क सही नहीं है। ये घूम करके जब आप देखेंगे, 24 साल के झारखंड में 19 साल भाजपा ने राज किया है और 5 साल से पिछला 5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार है। 10 साल यहाँ गिरिडीह के विधायक रहे हैं और 5 साल हमारे झामुमो के विधायक रहे हैं। जितना विकास, जो आप रोड का बात बोल रहे हैं, सारा रोड का बात, यहाँ सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी स्वीकृत हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर 3 गो सीएम एक्सीलेंस स्कूल, और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं टावर चौक से कल्याणी तक 4 लेन और बाईपास रिंग रोड, ये सब यहाँ पर जो विधायक हमारे हैं उनका देन है। कौन कहता है 5 साल में काम नहीं हुआ? जितना काम 5 साल में हुआ है उतना काम 19 साल में नहीं हुआ। जितना काम 5 साल में नहीं हुआ है, 5 साल में हुआ है, उतना काम 19 साल में नहीं हुआ है। आप लोग भी यही कहें? हाँ, गिरिडीह विधानसभा के कितने सहमत हैं? क्या गिरिडीह का विकास हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात है गिरिडीह का विकास देखना है तो जाके विधायक जी का घर देखिए, आवास देखिए, उनका विकास वही हुआ है। गिरिडीह में कोई विकास नहीं हुआ है। जेएलकेएम का दावा है कि गिरिडीह में अगर विकास हुआ है तो विधायक जी का घर देखिए, उनका विकास हुआ है, गिरिडीह का कोई विकास नहीं हुआ। का सड़क को देखिए, कह रहे हैं विकास का जाल बिछा दिए, कहाँ है जाल? कोई जाल नहीं दिख रहा है। विकास देखना है तो 20,000 आबादी होता है
बड़ा पुराना पुल जो 1955 में बना था, 2015 में टूटा। भाजपा जो है 5 साल में नहीं बना पाया। सोनू विश्वकर्मा ने मात्र 1 साल में बनाया और 20,000 आबादी को उन्होंने खुद करके दिखाया। और पचम्मा के लिए वहाँ जो यूनिवर्सिटी देने काम किया और थोड़ा पीछे हो जाइए, बीटान में इतना बड़ा कृषि कल्चर का काम देने काम किया। निश्चित तौर पर एक तरफ विपक्ष कहेगा कि विकास नहीं हुआ है, दूसरी तरफ विपक्ष का सरकार सत्ता कहेगी कि सारा कुछ किया है। सर, घुसपैठ को लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे? घुसपैठ को लेकर के हमारा ये कहना है कि आज घुसपैठ की बात होती है तो आप नकारते क्यों हैं? घुसपैठ तो हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी, केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी जो भी है, लेकिन बसा तो आप रहे हैं, सारे लोग आपके पकड़ा रहे हैं। वो आधार कार्ड बनवाने के लोग आपके हैं, उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लोग आपके हैं, तो आप इस चीज से इनकार कहाँ करते? हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इसके बारे में, हाईकोर्ट सारे चीज मांग रहे हैं। आप हमेशा रिपोर्ट देने में पीछे हैं, आप रिपोर्ट वहां पर दे नहीं रहे हैं, ना हाईकोर्ट को आप लटका के रखते हैं और सेंट्रल को भी आप पूरा रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे बोलते हैं? घुसपैठ तो एक ज्वलंत मुद्दा है और ये ज्वलंत मुद्दा रहेगा। ये इस बार जनता परिवर्तन चाहती है इस निकम्मी सरकार से और इस घोटालेबाज सरकार से। अगर जनता परिवर्तन चाहती है, अगर परिवर्तन देखना है, विकास देखना है, तो आलमगीर आलम के यहाँ देखिए, धीरज साहू के यहाँ देखिए, जो 350 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। एक मिनट मैं झामुमो से लोगों से पूछना चाहता हूँ, विकास तो मोदी सरकार कर ही रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि झामुमो के सरकार में आम जनता ये समझ नहीं पाई कि कौन सा बालू लीगल है और कौन सा बालू इनलीगल है। बालू को लेकर भी सवाल खड़े हो गए झामुमो पे, सवाल सत्ता से फिर से पूछे जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, गिरिडीह के भी जितने लोग विधायक रहे हैं, घर मजदूरों जमीन का काम रोकाकर पीछे ही होटलों का अपने पीछे घर मजदूरों को खड़ाने का काम किया है आपने। झारखंड में विकास, झारखंड में मैं केंद्रीय सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ और राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ गिरिडीह पे चुनाव का माहौल है, मैं गिरिडीह की जनता की बात कर रहा हूँ। गिरिडीह में आपने कौन सा विकास किया? 5 साल आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रहा, 10 साल भाजपा मगर यहाँ जागरूक जनता। सवाल जीएमएम से है, 1 मिनट सवाल पूछने दीजिए सर, सवाल पूछने दीजिए। आप सत्ता में है जी सर, सत्ता जब भी सत्ता जिसके पास भी होगी हमेशा सवाल सत्ता से ही जनता पूछेगी। सवाल कहा जा रहा है, यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, आप ही के सब पड़ोसी हैं, सब भाई बंधु हैं कि विकास देखना है गिरिडीह में तो विधायक सुदीप सोनू जी के आवास पे जाके देखिए, आवास डेवलप होता जा रहा है गिरिडीह का विकास। अब इन सभी का सवालों का मैं जवाब देना चाहूंगा, जरूर पूर्वक शांति से भाई लोग सुने। अगर विकास के नाम पे इनको देखना है गिरिडीह में, तो झारखंड बने हुए 24 वर्ष हो गए और 24 वर्ष में जेएमएम के कार्यकाल गिरिडीह में 8 साल रहे और ये 8 साल में 5 साल सुदीप कुमार सोनू के यहाँ हाथ में रहे और ये 5 साल जो ये आरोप लगा रहे हैं कि विकास देखना है तो उनका बिल्डिंग महल देखें, तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ इन तमाम ऑडियंस से कि आप जा करके जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ से लेकर कल्याणी तक का 4 लेन निर्माण करने वाला हमारे सुदीप कुमार सोनू जी है। अभी सीओडी पुल जो आज 15 साल से गिरा हुआ था उसको बनाने वाला सुदीप कुमार सोनू है। आज बनियाडी से निरंतरपुर तक जो रोड 4 लेन लगने वाला वो हमारे सुदीप कुमार सोनू है। आज पूरे गिरिडीह में जो ये सोलर सिटी देख रहे हैं वो देने वाले हमारे सोनू कुमार है। आज सर सोलर सिटी सोलर प्लांट को लेकर जो स्टिंग ऑपरेशन किया है एक लीकिंग गुरु नाम कई विधायक उसमें सुदीप सोनू साहब का कई नाम लेकिन कई विधायक कैसे हैं आज गिरिडीह में एक मिनट आज गिरिडीह में जितने भी विधायक रहे बीजेपी से, जितने भी विधायक रहे गिरिडीह में 5 लाख से ज्यादा का फीता नहीं काट पाए हैं। गिरिडीह में जितने भी विधायक रहे हैं वो 5 लाख से ज्यादा का योजना का फीता नहीं काटे हैं, लेकिन हमारे सुदीप कुमार सोनू जी ने 500 करोड़ का काटे हैं। 500 करोड़ कितने महीने होते हैं? 5 साल में कितने महीने होते हैं? 5 साल में 60 महीने होते हैं। 60 महीने होते हैं। 4 साल 7 महीने ये सरकार सोई रही और 3 महीने में ये मैया सम्मान योजना को लेकर बात चलती है। मैया सम्मान योजना आज है, इतना दिन से सरकार कहाँ सोई थी? सरकार कहाँ थी? कहाँ थी सरकार इतना दिन से? आज सरकार की नींद टूटी है। सरकार
हूं ब्रेक का एक वक्त भी हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। जनता उत्साहित है, सवाल भी ताबड़तोड़ हैं, जवाब देने के लिए भी जेएमएम पूरी तरीके से मुस्तैद है, जवाब भी दे रही है। दंगल गिरिडीह का इस वक्त दिलचस्प हो चुका है। एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है, अपनी बातें कह रही है, जेएमएम से सवाल पूछ रही है। सर जवाब आपको देना है, बताएं। सर आज गली नली सड़क कहीं भी कहीं सही नहीं है, और यहाँ बात है कि सर सब युवा को कोई रोजगार नहीं है। रोजगार आज एग्जाम नहीं हुआ है, सालों साल से एग्जाम नहीं हो रहा है। कहाँ है एग्जाम? लीक हो रहा है, क्यों हो रहा है? वही सत्ता से पेपर लीक हो रहा है। आज बच्चे लोग रात रात भर एग्जाम दिया जा रहा है, लेकिन रात रात भर एग्जाम पढ़ के आज पेपर लीक हो रहा है। कहाँ है बच्चा लोग का एग्जाम? युवा का मैं उस समय बात कर रहा था। अगर बोला जाता है कि जब सच होता है वो ना चुप होता है। जो लोग चिल्ला रहे हैं इनका मतलब इनको डरे हुए हैं, इसीलिए। क्योंकि अगर आपके पास सच में आपको पता है आंसर, आप रिप्लाई करो। अगर आप बोल सकते हो तो शांत रह के पहले मेरी बातों को सुनो। आप जब बोल रहे थे कि 5 साल में 15 साल में विकास नहीं हुआ, 15 साल आपके पास 5 साल मिला था। मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं एक रोड ब्रिज इंजीनियरिंग में ही काम करता हूँ। एक रोड को पास होने के लिए, एक ये करने के लिए 1 साल काफी होता है। 5 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। काम क्यों नहीं हुआ है 5 साल? काम क्यों नहीं हुआ? सवाल ये युवा पूछ रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मैया सम्मान के नाम पे पैसे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन रेप के आंकड़े बढ़ रहे हैं। काम कब होगा? देखिए, काम भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले 10 साल के कार्यकाल में, जैसे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने बोल रहा था कि काम नहीं हुआ, आप 10 साल के कार्यकाल में इससे जो पूर्व विधायक थे माननीय निर्भय कुमार सहवादी जी, उनसे पहले ये चीज पूछिए, आज पुराना पुल सीओडी का पुराना पुल 10 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं बना? आज 5 साल के कार्यकाल में, 2 साल कोरोना के कार्यकाल में लैप्स हो जाने के बाद सरकार को उतने ढंग से काम नहीं करने के बाद के विधायकों की संपत्तियां कैसे दुगनी हो गई? सर सरकार कोरोना काल में बंद। इसका जवाब हम देते हैं। जो बोल रहे हैं कि सरकार की विधायक की संपत्ति दोगुनी हो गई, वो मेरा घर गिरिडीह ब्लॉक के पास है। सहवादी जी का पिछला 10 साल से विधायक है भाजपा का। गिरिडीह ब्लॉक के सामने 4 एकड़ का हत्ता है, जंगलपुर में 5 एकड़ का हत्ता है, हरिचक में 4 एकड़ का हत्ता है। ये बताइए कि झारखंड अलग होने के बाद क्या उनकी संपत्ति कई गुना नहीं, कई गुना बढ़ी है। सीधा आरोप है सर, सीधा आरोप है। पूछना चाहते हैं डिटेल, हम खाता प्लॉट रखवा जी का वो कोई भी प्लॉट, सहवादी जी का कोई भी प्लॉट को आप सर्वे करवा लीजिए, उसकी जानकारी ले लीजिए। वो आजादी के समय से, उसके पहले से उनके पास संपत्ति है। उनके खानदान जो है बड़े बिजनेसमैन थे, और आज जो है एक छोटा सा कार्यकर्ता सब जो है गिरिडीह में, जिसका कट्ठा पौने कट्ठा घर था। जनता ने नकारा क्यों? सुधीर सोनू को क्यों स्वीकारा? जनता ने वो उस वक्त दिग्भ्रमित होके वो हेमंत सोरेन के युवाओं को 5 लाख रोजगार और इसमें दिग्भ्रमित होके दिया। आज जनता खुद माथा पीट रही है कि मैं एक झूठे आदमी और मक्कार आदमी से मैंने उनके बातों पे आकर उन्हें सरकार के गद्दी पे बैठाया। पहला घोषणा सरकार बनते ही महिलाओं का 1 रुपये का रजिस्ट्री बंद करना, क्या ये कहां तक जायज था? योजनाओं पर बाद में बात करूंगा, लेकिन इनका कहना है कि सहवादी साहब के पास जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी विरासत से चली आ रही है। अब इसकी जांच अभी नहीं हो सकती। आप जेल कैंप से हैं, युवाओं का पार्टी है, युवाओं का दल है। जयराम एक नया फैक्टर बनकर उभरे हैं यूथ के लिए। बिल्कुल, हम कम शब्दों में अपना बात रखेंगे। अभी एक भाई ने कहा कि कोरोना काल हो गया, तो हमको ये बताइए क्या कोरोना काल में विधायकों ने अपना वेतन नहीं लिया है? सीता सोरेन 3 लाख लेगी, कल्पना सोरेन 3 लाख लेगी, हेमंत सोरेन 3 लाख लेगा, और हम भैया 1000। बेवकूफ समझे हम लोग को। खाली धमाकेदार, खाली शिलान्यास हो रहा है, वो काम नहीं हुआ। बना हुआ रोड को बना रहे हैं, सर। एक मिनट, रोज के बना हुआ पर बैठ कर यस कर रहा है। 22 जनवरी को पेपर हुए थे एसएससी सीजीएल का। इस बार जो पढ़ के जा रहे बच्चे लोग, वो लोग को क्या बोल रहे, पेपर रात भर पढ़ के जा रहे हैं और सील मतलब हो जा रहा है। सर अब जेएसएससी सीजीएल गले की फांस बन सकता है सर। पेपर लीक का जो मामला है, सत्ता खुद भागीदारी है, सत्ता खुद पेपर लीक करवा रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, सत्ता पेपर लीक करवा। बिल्कुल। अगर एक बात बताइए, अगर इंटरनेट बंद करने के बाद भी पेपर लीक हो रहा थी, आपका विफलता है। सर मैं बोलता हूँ सर, ये मैं बता रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है ना कि चुनावी राजनीति है, चुनावी दौर है, ठीक है। यहाँ पे हर तरह की पार्टियां हैं। कहने का मतलब है रोजगार के नाम पे बहुत सारे लोग
जमावन देते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, जीतने के बाद सारे लोग चले जाते हैं, मगर ये काम हमारी जेजेपी की जागरूक जनता पार्टी की अनीसा सिन्हा इस काम को कर रही है। और ये इलेक्शन चुनावी माहौल, जीतने हारने का कोई मतलब नहीं है, ये कार्य वो करते हैं और करती रहेंगी। ये अनीसा सिन्हा जी का वादा है और ये कार्य करेंगे। अनीसा सिन्हा जी का वादा, ये कार्य करते रहेंगे। सर, गंभीर आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि जेसीसी की सीजीएल के जो पेपर लीक होते हैं, सत्ता पेपर लीक करवाती है। आज यूपी में इनकी सत्ता है, वहाँ भी पेपर लीक हो रहा है और वहाँ युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। वो क्यों? यूपी में जेसीबी का हाँ, सब जगह जेसीबी चलाया जा रहा है, सब युवाओं परेशान है। तो आपके यूपी में बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आया है कि बुलडोजर को बंद किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म है, सिर्फ और सिर्फ जुल्म है। और भाजपा की अगर सरकार आएगी ये आपके झारखंड की जमीन में, तो सिर्फ और सिर्फ ये बटेगा, जाति में बटेगा। ये सरकार सबको बांट देगा। इस सरकार को लाना और अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना बराबर है। रही बात यहाँ के काम की, तो आप जाके सीओडी की पुल, जो पुरानी पुल थी, तो बताया वो तो उन्होंने बताया। कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बिल्कुल एकदम शांति से, मैं सभी साथियों से, अपने भाजपा के साथियों से, जेएमएम के साथियों से, सभी से शांति से एक सवाल करना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको शांति प्लीज भैया, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो गिरिडीह नगर है, गिरिडीह की उपनगरी एक पचम्बा कहलाती है, ठीक है। मैं भाजपा वाले से सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोगों का, मैं जब से होश संभाला हूँ, 20 साल 25 सालों से मैं भी वोट देता आया हूँ और हमेशा आप लोगों का एक ही इच्छा रहा है कि पचम्बा भाजपा को लीड दे के भेजे, और ऐसा वहाँ की जनता ने किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 20 साल 25 सालों में एक भी योजना पचम्बा के लिए आप बता दीजिए, जो एक बड़ी योजना आपने पचम्बा के लिए योजना। बीजेपी से कौन है यहाँ पर पचम्बा के लिए? हमने पचम्बा नहीं, पूरे गिरिडीह का, पूरे झारखंड का रघुवर दास की सरकार ने विकास किया। इस रघुवर दास की सरकार ने ही नक्सलवाद को यहाँ से कबाड़ के फेंकने का काम किया। और आज वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा। सर एक नहीं चलेगा। मैं कॉमन बात करता हूँ, बिजली माफी, ठीक है। मेरा एक मिनट मेरा सुनिए, मेरा घर में बिजली का बिल आता था 160 से 70 यूनिट, उसमें मेरे को सब्सिडी मिलता था। अब क्या है कि गवर्नमेंट 200 यूनिट का ढकोसला दे रही है। आज 4 महीने से मेरा बिजली बिल नहीं आया और एक साथ बिजली बिल आया 8400 रुपया। क्यों? क्योंकि 1 महीना के बाद बिल आया, पूरा का पूरा पैसा लिया जा रहा है। तो अगर आप 1000 रुपए दे रही है और 8000 ले रही है, कौन देगा? 8400 का बिल आया है मेरे पास। 1000 रुपए दे रही है, 8000 रुपए ले रही है। और एक बात और नाकामी की बता रहा हूँ, हम लोग को ना बीजेपी चाहिए और ना जेएमएम चाहिए, सरकार बदलेंगे। आज हजारों स्टूडेंट, सर एक सेकंड, गिरिडीह कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूँ। आज हजारों स्टूडेंट, अरे चुप, एक बार गिरिडीह कॉलेज आप जाकर देख लीजिए, आपका हथड़ी पतड़ी ढीला हो जाएगा। चलिए गिरिडीह कॉलेज जाके देखिए, हथड़ी पतड़ी ढीला हो जाएगा। आप मुझे सर एक जवाब दे दीजिए, रोजगार को लेकर जेएमएम के घोषणा पत्र में वादे थे 5 लाख रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा मैया सम्मान के लिए भी था, चूल्हा खर्च के नाम पर 2000 दिया जाएगा। लेकिन 5 साल सरकार जब पूरी होने वाली थी तो आखिरी 2 महीने पहले आप लोगों ने मैया सम्मान जारी किया। रोजगार के लिए फिर से आप लोग 10 लाख का वादा कर रहे हैं, क्या इस बार जमीन पर उतार पाएंगे? जी आप बता देते, एक बार सुन लीजिए, ये जितना देख रहे हैं ये सारा भाजपा गठबंधन है, एक ही भाषा सबको बोलता है, सब एक ही भाषा बोलता है, सारा गठबंधन है भाजपा का। गठबंधन में तो हम लोग है, लेकिन ये सारा गठबंधन का भाषा। और सुन लीजिए आप, सुनिए, आप सवाल किया जवाब दे रहे हैं, आपके सारे जवाब दे रहे हैं। हमारे सरकार जब 2019 में सरकार बने, झारखंड गठबंधन का सरकार बने, तो सुन लिए, अगला नहीं बोले, जब पूरा दुनिया महामारी कोरोना से परेशान था, उस समय हमारे सरकार ने जो बाहर में मजदूर मरे थे, जिसका हवाई जहाज से लाने का काम किया मेरे सरकार ने पैसा बचा के अपने राज्य के लोगों को, अपने जान को बाजी लगा के राज्य को, जनता को बचाने का काम किया। तो वो तो पूरे देश में हुआ था ना, सारे राज्य की। सुन लीजिए, जब उसके बाद देखा सरकार कि नहीं है, तो हमारे सरकार को जेल में डालने का काम किया ये भाजपा लोग ने, गलत जगह किसका छवि करा हुआ। वो अभी जुडिशियल मैटर है। देखिए मामला गंभीर है, कम बेस अगर आप मिला जुला
अगर देखें तो मुद्दे वही हैं, चाहे मैया सम्मान को लेकर हो, चाहे रोजगार का हो, जनता को एक कहीं ना कहीं एक अविश्वास की स्थिति। हाथ मिलाते देख लीजिए जेएमएम और भाजपा के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को हाथ मिलाते देखिए। हालात यही है, नेता भी हो तो हाथ मिले हुए हैं। जनता के पास ये पहला मौका है, पहले फेज का चुनाव हो गया है, 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। यही गिरिडीह की धरती, गिरिडीह का दंगल ये निर्णय करेगा कि इस बार निर्भय शाहबादी या फिर सुदीव्य सोनू, उनके अलावा अनिता सिन्हा। बसपा से हमारे साथ अरुंधति जी जुड़ी हुई है और जेएलकेएम से नवीन चौरसिया साहब। आप बीजेपी से हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल में निर्भय शाहबादी ने क्या विकास किया जो इस बार 5 साल में कर दें? निर्भय शाहबादी कई विकास किए हैं, पुल बनाए, सड़क बनाए। कौन सा पुल सर? ये लोग तो बता रहे हैं सारे पुल इन्होंने बनाए। बता रहे हैं। हम बताते हैं, बड़ाकर नदी यहाँ का जो है जाने के लिए एक ही पुल होता था, टुंडी धनबाद जाने के लिए। आज जंगलों में निर्भय शाहबादी ने 3-3 पुल बनाने का काम किया अपने कार्यकाल में। एक पुल का ढिंडोरा पीटते हैं। सीओडी रोड के प्रतिनिधि है, वार्ड पार्षद है। आज वो रोड में एक ठेवना इतना गड्ढा है, क्यों नहीं बन रहा है? तो सीओडी रोड तो अभी दावा किया जेएमएम ने कि बनाया है सीओडी पुल बना, लेकिन रोड पूछिए, रोड आप देख लीजिए। जल के बगैर जिंदगी कट सकती है क्या? जल के बगैर नहीं। एक मिनट रुकिए। गिरिडीह में जल की बहुत समस्या थी। गिरिडीह में जल की बहुत समस्या थी। हर मोहल्ले में टैंकर के माध्यम से जल पहुंचता था और लोगों चढ़ के पानी भर के जबरदस्ती जिसमें दो बल होता था वो जल निकालते थे। वो जल का समस्या दूर किए हैं निर्भय कुमार शाहबादी जी ने। पानी की समस्या की बात कर रहे हैं, नारी की समस्या की बात करें तो नारी का सम्मान कहाँ है? आज भी नारी का सम्मान नहीं है, आज भी नारी के बारे में बात नहीं किया। मतलब गिरिडीह में नारियां सुरक्षित नहीं है? एकदम नारियां सुरक्षित कहीं भी नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सिर्फ नारा है, लेकिन ये नारा आज तक पूरा नहीं हुआ है। ये पिछले 5 साल में नारी सुरक्षित नहीं है जब से जेएमएम की सरकार है। हर जगह भ्रष्टाचारी भरा हुआ है, थाना जाइए। भ्रष्टाचार का आरोप है आप लोगों पर, महिलाएं सुरक्षित नहीं है जेएमएम के राज। महिला बिल्कुल सुरक्षित है। भाजपा का राज्य है मणिपुर, वहाँ की आदिवासी महिला को नग्न करके भाजपा के लोग घुमाया करते हैं। उस तरह झारखंड में कभी भी नहीं हुआ। तो सर झारखंड में भी तो रेप के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, जो भी हो रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन रेप की संख्या बिल्कुल घट रही है। महागठबंधन की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल ध्यान दे रही है। और रह गई बात विकास की, तो शाहबादी पास गिनाने के लिए अगर पुलिया से कोई विकास समझने लगा तो पुल विकास है, सिरसिया पुल विकास है, बड़ाकर पुल विकास नहीं, सिरसिया पुल विकास है। निर्भय शाहबादी बड़ाकर पुल बनाया, वो विकास नहीं। सिर्फ फीता काटने के काम किया है। जो भी योजना हुआ है वो बीजेपी के टाइम में हुआ है और जेएमएम सरकार ने सिर्फ फीता काटने के काम किए। सिर्फ फीता काटी है। आरोप है कि जेएमएम ने सिर्फ फीता काटा है गिरिडीह में। पहले के सारे काम हुए हैं और उसके बाद उद्घाटन जेएमएम ने किया। बगल में यहाँ पर बगल में सर देसी बोस बालिका विद्यालय है। सर देसी बोस बालिका विद्यालय आप देख लीजिए, फीता कटा के काम हुआ है यहीं बगल में। सर देसी बोस पचम्मा है। सुनिए, हल्ला करने से समाधान नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग का आरोप है कि यहाँ पर कहीं नहीं सुने कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इनका 5 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा घटना हमको बता दीजिए जब महिला पर जवाब दीजिएगा, रुक जाए, कि जहाँ पर महिला पर अत्याचार हुआ। सुनिए, यहाँ पर है 20 साल बनाम 2.5 साल। ये 2.5 साल में जो रूबिका पाड़िया की जो बात होती है, आदिवासी बिरहोर जनजाति से आती थी, इसी संथाल की थी जी। आखिर उनकी मौत हम जवाब दे रहे थे, एक जवाब मांगना चाहते। अभी ये कहे कि ये कह रहा है कि 20 साल बनाम 2.5 साल है, क्या ये जवाब दोगे? क्या ऐसे जवाब होगा सर? इसको कहते हैं गुंडागर्दी, इसको कहते हैं सर हाथ में पकड़िए, माइक में पकड़िए। ये कह रहे हैं देखिए गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। जब आप कह रहे हैं कि 20 साल बनाम 2.5 साल, 20 साल बनाम 2.5 साल, अरे रुकिए ना, क्या 2.5 साल जो बोल रहे हैं, बाकी 2.5 साल कोरोना काल में विधायक ने वेतन नहीं लिया है ना? देखिए मुद्दे
कई हैं, मुद्दे कई हैं और हर मुद्दे पर चर्चा। और सर महिला में क्या गलत हुआ है? जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी ने महिला को कहा है माल बोल के। तो क्या जेल कैंप कांग्रेस के विरोध में है, गठबंधन के विरोध में? सत्ता के विरोध में है, सत्ता के विरोध में है जेल कैंप, ये बड़ी बात है। जेल कैंप सत्ता के विरोध में है। सुनिए, टिकट बेचता है और बोलता खतियान का चोर का टिकट देता है इसका नेता। खतियान बचाने के नाम। सर देखिए सर, मैं कहना चाह रहा हूँ इससे पहले निर्भया साहबादे भी विधायक रह चुके हैं और अभी सोनू विश्वकर्मा जी भी है। इन दोनों ने भी इससे पहले कार्य काम क्यों नहीं किया? इससे पहले उसे मौका मिला है, लेकिन आज जागरूक जनता पार्टी गिरिडीह के बदलाव चाहती है, गिरिडीह के बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। देखिए मुद्दे कई हैं, मुद्दे कई हैं और हर मुद्दे पर अगर आज चर्चा करना चाहे तो शायद चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। वक्त की भी पाबंदी है और लोग जरूरत से ज्यादा उत्साहित हैं। कहीं ना कहीं एक वक्त है सत्ता से सवाल पूछने का, सत्ता को ये बताने का कि सरकार उंगली पर नाचती है और सरकार को ये समझना होगा कि सरकारें बदलती रहेंगी लेकिन जनता यही रहेगी। खबरें चलती रहेंगी, बना रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।